हुए जो खबर है वो उत्तर प्रदेश के बलिया से, जहां पर हुए गोली कांड ने सूबे की कानून व्यवस्था की पोल एक बार फिर से खोल दी है। कोटे की दुकान में आवंटन को लेकर यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि फिर खूनी खेल में तब्दील हो गया और उस खूनी खेल में आरोपी धीरेन्द्र सिंह ने एसडीएम और सीईओ के सामने जयप्रकाश पाल की हत्या कर दी। के बाद कई गोलियां दागी गई। पुलिस ने 6 आरोपियों को इस सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी धीरेन्द्र अभी भी इस मामले में फरार बताया जा रहा है। जबकि प्रशासन की बड़ी लापरवाही को देखते हुए एसडीएम सुरेश पाल और सीईओ चंद्रकेश सिंह को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया गया है। इसके अलावा मौके पर मौजूद पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। जो बाकी पुलिस वाले वहां पर तैनात थे, आखिर क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई, लगातार सवालों के घेरे में पुलिस प्रशासन। लेकिन साथ ही साथ बलिया से बीजेपी विधायक कैसे गुंडागर्दी पर उतर आए, उनके करीबियों पर लगातार सवाल हैं। ये लगातार खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जिस मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह की तलाश पुलिस कर रही है वो इस वक्त पूरे यूपी पुलिस के टारगेट पर है, निशाने पर है, लेकिन खबर उसके बारे में कुछ नहीं। इस बीच बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह उस आरोपी के समर्थन में उतर आए, कह रहे हैं वो तो आत्मरक्षा में गोली चलाई गई थी, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप समझिए कि इस तरह की घटना के बाद बीजेपी विधायक ने एक तरीके से समर्थन सीधे तौर पर कर दिया और अब कहा कि प्रशासन इस मामले में एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। धीरेन्द्र सिंह लोगों के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने, इतने पुलिस वालों के सामने गोली मारता है, फरार हो जाता है। पुलिस अभी तक जानकारी नहीं जुटा पाई है कहां धीरेन्द्र सिंह है, लेकिन विधायक ने तरफदारी कर दी है। यह जरूर है कि गोली की घटना अच्छी नहीं है, लेकिन यदि वो आत्मरक्षा में गोली, धीरेन्द्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते, और दर्जनों लोग जब मारे जाते तो ये प्रशासन पता नहीं क्या सोचता। तो आपने सुना, कहा कि अगर धीरेन्द्र सिंह गोली नहीं चलाता तो फिर उसके परिवार के न जाने कितने लोग मार दिए जाते। सही ठहरा रहे हैं धीरेन्द्र सिंह के इस गोली कांड को, ये विधायक सही ठहरा रहे हैं। विधायक सुरेंद्र सिंह का कहना है कि ये गोली तो आत्मरक्षा में चलाई गई है। आप समझिए कि कानून व्यवस्था को शय ऐसे ही लोग देते हैं और इसीलिए कानून व्यवस्था को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में सवाल उठ रहे हैं, लगातार पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल ये कि जिनके हाथों में लोगों ने सत्ता दी, जो लोगों की पसंद पर नेता बन गए, अगर वही इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे तो फिर जनता का विश्वास किस पर रहेगा। विधायक सुरेंद्र सिंह धीरेन्द्र सिंह की इस हरकत को सही ठहरा रहे हैं। इस बीच मृतक के भाई तेज प्रताप पाल का आरोप यह है कि आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का बेहद खास है, करीबी है, और सुरेंद्र सिंह के दबाव में ही पुलिस ने पकड़ने के बाद आरोपी को जानबूझकर वहां से भगा दिया। मारना चालू कर दिया तो ये धीरेन्द्र प्रताप सिंह के पूरे पार्टी जनबा ईंट पत्थर सब चलाए और जनबा गोलियां चलाने लगे। करीब 15-20 फायर हुआ है। तो उसमें एक बाहरी बदमाश है, हम लोग उनको पहचानते नहीं हैं, और एक अजय सिंह भी फायर कर रहे थे और धीरेन्द्र प्रताप हमारे भाई को गोली मार दी है। कौन है ये धीरेन्द्र प्रताप सिंह? धीरेन्द्र प्रताप सिंह उनका उर्फ डब्लू सिंह नाम है। कौन है, क्या करते हैं ये? वो आर्मी से रिटायरमेंट आए हैं, जनाब 6-7 साल हो गया। किसी के साथ भी रहते हैं? और सुरेंद्र सिंह विधायक के साथ में रहते हैं, उनका ही आदमी है। मृतक के घर वाले चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, हत्यारा धीरेन्द्र सिंह पुलिस की गिरफ्त में हो, लेकिन विधायक सुरेंद्र सिंह उसे सही ठहरा रहे हैं, इस कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं, और अब पीड़ित परिवार कुछ कर नहीं पा रहा। आप समझिएगा, एसडीएम मौके पर मौजूद, सीईओ मौके पर मौजूद, उनकी मौजूदगी में धीरेन्द्र सिंह गोली मारे और फिर वहां से फरार हो गए। बलिया की गोलीकांड को लेकर सियासत चौतरफा हो रही है। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार पर निशाना साध दिया है। सामने सीईओ के सामने भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हत्या कर रहे हैं, हत्या करके फरार हो जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश बनाया योगी जी आपने, ये आपकी नीयत, ये है नीति, ये रामराज कहते हैं। आपके राज से 100 गुना अच्छा रावण राज था। संविधान खत्म कर दिया आपने, कानून का डर खत्म हो गया। आप इस्तीफा दे दीजिए और अपने किसी अच्छे जानने वाले का, जो सबसे बड़ा अपराधी हो, उसको मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्योंकि सरकार तो नतमस्तक है अपराधियों के पैरों में, अपराधियों के चरणों में। खत्म कर दी सरकार आपने। एसडीएम डीएसपी के सामने भारतीय जनता पार्टी समर्थित गुंडे एक आदमी को सरेआम गोली मारते हैं। लगता नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार को नैतिकता के आधार पर बने रहने कोई अधिकार बचा है। महामहिम राज्यपाल से मांग करूंगा
उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दें। अगर मुख्यमंत्री जी में नैतिक साहस है तो स्वयं अपने पद से उत्तर प्रदेश सरकार को न संभाल पाने के लिए अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। और इस घटना के बाद इसीलिए अब विपक्ष सवाल पूछ रहा है और कह रहा है कि क्या अपने लोगों की भी गाड़ी पलटाएंगे? सूबे की कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में और एक के बाद एक इस तरह की होती घटनाओं ने कानून व्यवस्था से लोगों का विश्वास धीरे धीरे धूमिल और अब खत्म कर दिया है। मानो ऐसा ही कुछ राज है, गुंडा राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। विजय मिश्रा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए ऐसी खबर पर हमारे साथ। विजय, पुलिस के हाथ खाली है, धीरेन्द्र सिंह को लेकर जानकारी है नहीं, लेकिन पीड़ित परिवार ये कह रहा है, मृतक के भाई ने सीधा कहा कि पुलिस ने तो आरोपी को पकड़ लिया था लेकिन फिर जानबूझकर भगा दिया। पुलिस क्या कह रही है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहां एक वीडियो में ये चीज दिखा था कि जब पूरी फायरिंग हुई थी, वो फायरिंग के बाद में धीरेन्द्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आप देख रहे हैं कि वहां के लोकल विधायक सुरेंद्र सिंह का बयान क्या है, सुरेंद्र सिंह क्या बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सुरेंद्र सिंह का ये कहना है कि वो जो गोली चली है या फिर वो जो पूरा गोली कांड हुआ है वो डिफेंस में चला है। यानी यहां पर अगर पुलिसिया कार्रवाई हो भी, जाहिर सी बात है कुछ पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है और ये हर घटना में देखने को मिलता है, बड़ी आम सी बात हो गई है उत्तर प्रदेश में। जब कोई घटना होती है, मीडिया जब उसे चलाती है तो आप उसे सस्पेंड कर देते हैं, थोड़ी दिनों तक पुलिस लाइन में रखते हैं और फिर उन्हें नया थाना दे दिया जाता है कि जाइए और फिर वहां पर ऐसा कुछ घटनाक्रम करिए। लेकिन यहां पर सवाल सबसे बड़ा यह है कि वहां का विधायक बोल क्या रहा है, यानी सरकार सोच क्या रही है, सरकार की सोच क्या है। धीरेन्द्र सिंह कल गिरफ्तार भी हो जाते हैं, उनके साथ जो भी लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, उससे बिल्कुल साफ लग रहा है कि जो पुलिस की केस डायरी बनने जा रही है उसमें साफ तौर से यह दर्ज होने जा रहा है कि इस पूरे केस में डिफेंस के दौरान गोली चलाई गई है और कोई भी कोर्ट डिफेंस के दौरान चलाई गई गोली के लिए कोई भी सजा नहीं देता है। यहां अभी तक गिरफ्तारी तो हुई नहीं है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले किस तरह की कहानी बनने वाली है इस पूरे केस में, वो इनके विधायक जी बाकायदा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है सरकार की इसी सोच की वजह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो सवालों के घेरे में है और यही वजह है कि लगातार अपराधी जो हैं वो उत्तर प्रदेश शासन को ठेंगा दिखा रहे हैं। और यही वजह है कि यहां पर हर दिन अपराध हो रहा है, चाहे बलात्कार की घटनाओं को देख लीजिए, चाहे इस तरह के गोलीकांड को देख लीजिए। खुद गोरखपुर में जो कि खुद मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, वहां भी डबल मर्डर हो गया है। आपको बता दें कि कई सारी घटनाएं तो इस बीच ऐसी हुई हैं जिसमें सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट भाजपा नेताओं का है, चाहे गोंडा की घटना ले लीजिए, बिजनौर की घटना ले लीजिए, बलिया की घटना ले लीजिए। बिजनौर की घटना की मैं आपको और बात ये सब जो घटनाएं हैं वो दिल को दहला रही है विजय, दिल को डरा रही है। उत्तर प्रदेश के जितने वासी हैं उनके मन में एक अजीब सा डर है कानून व्यवस्था को लेकर, अपराध की बढ़ती सीमा को लेकर। और लगातार टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि देश भर में अपराध में उत्तर प्रदेश का हिस्सा कितना आता है और क्या कानून व्यवस्था फिलहाल उत्तर प्रदेश की है। लेकिन विजय, आप ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि धीरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी से पहले ही उसे तो डिफेंड करने की तैयारी है और पहले से ही तय कर दिया गया है कि मामला पुलिस में क्या दर्ज कराना है और कैसे डिफेंड करते हुए बचा ले जाना है। सीधे पुलिस से अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई क्या? और ये जो वीडियो हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस वीडियो को दिखाकर आपने अधिकारियों से पूछा क्या धीरेन्द्र सिंह गिरफ्तार कब होगा? देखिए, आपको बता दें कि इस समय हालात क्या हैं। यहाँ पर एक सार्वजनिक बाइट जो है वो मोबाइल के जरिए या फिर एएनआई के जरिए दी जाती है। उसके बाद फिर पुलिसकर्मी इस पूरे मसले पर बिल्कुल बसते हुए नजर आते हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि एएनआई पे बाइट देने के बाद कोई सवाल नहीं होगा, वीडियो बना के भेज देने के बाद कोई सवाल नहीं होगा। ऐसे मामलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस से न सिर्फ इनके होम डिपार्टमेंट बसता है बल्कि पुलिस के बड़े अधिकारी भी बसते हैं, क्योंकि उन्हें किसी सवाल का जवाब नहीं देना होता है। उन्हें यह बताना होता है कि हाँ, हमने इतने लोगों को गिरफ्तार कर लिया, ये देखिए कितनी तेजी के साथ हमने गिरफ्तार किया, ये देखिए हमारा एक्शन क्या है। लेकिन जो हमारे सवाल होते हैं उनका जवाब उनके पास नहीं होता है। हमारे पास सवाल यह है कि यहां पर किसी अपराधी को डिफेंड किया जा रहा है। यहां पर वहां की सोशल मीडिया पे ये बात साफ तौर से बलिया में लिखी जा रही है। वहां के जो लोकल लोग हैं इस बात को लिख रहे हैं कि अगर धीरेन्द्र सिंह के ऊपर कार्रवाई हुई तो पूरे बलिया को इसको भुगतान करना पड़ेगा। यानी अब इन्हें नहीं नजर आ रहा है कि कोई इस तरह से धमकी देने की बात कर रहा है, कोई वहां पर पूरी तरह से शांति भंग करने की बात कर रहा है, कोई वहां पर इस तरह से दंगे की बात कर रहा है। यहां पर अब वहां के पुलिस को ना नजर आ रहा है, ना डीएम साहब को नजर आ रहा है, ना एसीएस होम को नजर आ रहा है, ना ही अब मुख्यमंत्री को नजर आ रहा है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की जनता तो सवाल कर ही रही है विजय, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष भी पूछ रहा है
कि क्या अब धीरेन्द्र सिंह की गाड़ी भी पलट जाएगी क्या इसी तरीके से जैसे कि पहले होता रहा है? ऐसे तमाम सवाल हैं पब्लिक डोमेन में जिनको लेकर जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से और उत्तर प्रदेश पुलिस से कि आखिर धीरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी कब होगी। जैसे कि विजय ने कहा कि अधिकारी अब पर्सनली 1-to-1 किसी से बात नहीं कर रहे हैं, वो या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर एजेंसियों को अपना बयान दे देते हैं। इस मामले को लेकर वाराणसी रेंज के एडीजी ब्रजभूषण ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। कल जो घटना घटित हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत जघन्य घटना है। इस घटना को हम लोगों ने ये चैलेंज ही लिया है। जितने भी इसमें अभियुक्त हैं, एफआईआर में 8 को नामजद किया गया है, कुछ अननोन में हैं। एक भी अभियुक्त को बख्शा नहीं जाएगा। इनके खिलाफ बहुत ही स्ट्रांग कार्रवाई की जाएगी। अभी तक एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है, जो मेन अभियुक्त है धीरेन्द्र प्रताप सिंह का सगा भाई देवेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी काफ़ी टीमें गई हुई हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही परिणाम सामने निकल के आएंगे। जल्द ही सच सामने लाने की बात अधिकारी के जरिए कही जा रही है, लेकिन इंतजार रहेगा। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, धीरेन्द्र सिंह जो कि सरेआम दिन दहाड़े गोली मारी, हत्या की और फरार हो गया। धीरेन्द्र